मासा घटे न तिल बदे, वो विधाता लिखे जो लेख। कौन विधाता? आदि पुरुष आदि राम। श्री राम का भी राम, राम राम सब जगत बखाने, पर वो आदि राम कोई बिरला जाने। वो आदि राम जो सबका राम है। कहते मासा घटे ना तिल बदे, वो विधाता लिखे जो लेख। और उस लेख को फिर कौन मिट सकता है? स्वयं वो विधाता जब यहां पे तत्वदर्शी संत के रूप में आता है। कहते साचा सतगुरु मेट कर फिर ऊपर मारे मेघ। मासा घटे ना तिल बदे, विधाता लिखे जो लेख। और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। जैसे सरकारी अधिकारी किसी फैक्ट्री के जो है वो ताले के ऊपर सील लगा देते ना, फिर उसको उनकी अनुमति के बिना कोई खोल नहीं सकता। तो इसी प्रकार हमारे भाग्य में जो दुख हैं, जो संकट हैं, तीन ताप के जो कष्ट हैं, चाहे कोई भूत प्रेत की बाधा हो, चाहे किसी देवी देवताओं को पूर्व जन्म में हमारे को जो है कोई श्राप लगा हुआ हो, या फिर देही से संबंधित कोई रोग हो, कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, तीन प्रकार के दुख होते जीव पे, जिनको कहते हैं तीन ताप। तुम कौन राम का जपते जापम, जहां से कटे न तीनों तापम। कि हे नादान प्राणियों, तुम किस त्रेता युग में जन्मे दशरथ पुत्र राम की भक्ति कर रहे हो? ये तीन ताप के जो कष्ट हैं ये भी नहीं काट सकते। ये अपने स्वयं के नहीं काट पाए, आप और हमारे कहां से काट देंगे? तीन ताप के कौन से हैं कष्ट? दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक, ये तीन ताप के होते हैं कष्ट। इन्हीं कष्टों से पूरा मानव प्राणी समाज दुखी है। चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे मुसलमान धर्म का हो, चाहे जैनी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, तीन ताप के कष्टों से दुखी है हर प्राणी। सबसे पहला जो है वो दैहिक, दैहिक यानी हमारे शरीर से संबंधित रोग, एड्स, कैंसर, हेपेटाइटिस बी और कोई भयंकर रोग हो गया कोई, दैहिक। दूसरा दैविक, दैविक वो होता है जो किसी साधु संत या किसी देवी देवता के द्वारा हमारे को यदि पहले के जन्मों में कोई श्राप मिला हुआ हो। जैसे श्री रामचंद्र जी को नारद जी का श्राप लग गया था, और वो श्राप भोगने के लिए रामचंद्र जी को त्रेता युग में, विष्णु भगवान को त्रेता युग में रामचंद्र रूप में अवतार लेना पड़ा। एक पूरा जीवन उन्होंने अपनी पत्नी के वियोग में काटना पड़ा, नारद जी के श्राप के कारण। तो ये होता है दैविक, दैविक ताप, किसी का श्राप लगा हुआ हो। तो श्री रामचंद्र जी खुद अपना दैविक ताप नहीं काट सके, नारद का श्राप नहीं काट सके, और राम रूप में आके उनको अपना वो दुख भोगना पड़ा, वो श्राप काटना पड़ा। तो ये श्री रामचंद्र जिनका जन्म राजा दशरथ के घर में हुआ था, जो त्रेता युग में आए थे, ये आदि राम नहीं है, ये पूर्ण राम नहीं है, ये सनातनी राम नहीं है। तो दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ताप वो होता है, आध्यात्मिक दुख वो होते हैं जन्म जन्मांतरों में हमने जितने भी मानव जन्म धारण किए हैं, और उन मानव जन्मों में हमने जितने भी कर्म और कुकर्म किए हैं। जैसे आज ये कसाई हैं, बकरे काटते हैं, मुर्गे काटते हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, मानव जन्म प्राप्त करके आज ये जीवों की हत्या कर रहे हैं चंद पैसों के लिए, अपना परिवार पालने के लिए। तो इनके ऊपर ये आध्यात्मिक ताप बन रहा है, ये पाप कर्म जमा कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं, इनको भी भोगने पड़ेंगे। 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। जितने मुर्गे वो आदमी काटता है या उसके द्वारा काटे गए जानवरों को जो आदमी खाते हैं, मांस भक्षण करते हैं, उन सभी को उसी जानवर की, उसी पक्षी की योनि में जाना पड़ेगा। और वो पक्षी, वो जानवर जब कभी इंसान बनेगा, वो फिर उनकी गर्दन काटेगा।
ये चक्कर ऐसे ही चलता रहता है। तो इस चक्कर को केवल वो आदि राम काट सकता है। इन 3 प्रकार के ताप को, इन दुखों को, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक, केवल 3 ही प्रकार के ये कष्ट होते हैं जिससे देवी देवताओं से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश से लेके और हम आम प्राणी जो है वो दुखी रहते हैं। तो ये कष्ट वर्तमान में धरती पे एकमात्र धर्मगुरु, तत्वदर्शी संत, बाखबर संत रामपाल जी भगवान काट सकते हैं, अपने आशीर्वाद से काट सकते हैं, अपने सत भक्ति मंत्रों से काट सकते हैं और उनके सत्संग सुनने से कुछ हद तक ऑटोमेटिक ये कटते हैं। तो भाई और बहनों, आजमा के देख लो। अगर आप संत रामपाल जी को ज्ञान से स्वीकार नहीं करना चाहते, देखो वैसे तो संत की पहचान उसके ज्ञान से करनी चाहिए। कोई भी महापुरुष है उसकी पहचान उसके विचारों से होती है। कहते हैं साधु शब्दा परखिए। जो साधु महात्मा होते हैं, जो संत होते हैं, उनकी पहचान, उनकी परख उनकी वाणी से होती है, उनके शब्दों से होती है, उनके जो है प्रवचनों से होती है। साधु शब्दा परखिए और दुख पड़े घर नार। औरत की पहचान उस समय होती है जब उसके पति या उसके परिवार पे कोई संकट आता है, कोई परेशानी आती है, और जब वो पति अपनी औरत से कहता है कि भगवान काम धंधा भी ठीक नहीं चल रहा है, व्यापार में घाटा हो गया है, कर्जा ज्यादा हो गया है, बच्चों की फीस सर पे चढ़ गई है, घर में राशन भी पर्याप्त नहीं है, तो ऐसा कर अपने कुछ गहने मेरे को दे दे, थोड़ा इनको बेच के या इनको किसी सुनार के पास में जो है वो गिरवी रख के अपन थोड़ा अपना पारिवारिक स्थिति को ठीक कर लेते हैं, और जैसे समय सही आएगा अपन पैसे दे के वापस उनको छुड़वा लेंगे। तो उस समय वो औरत यदि ये कहती है कि नहीं, ये तो मेरे माता पिता के दिए हुए हैं, ये तो मेरे माँ बाप ने अपनी मेहनत की कमाई से दिए थे जब मेरी शादी हुई थी, मैं कैसे दे दूं, तो समझ लेना वो औरत आपके दुख में और सुख में भागीदारी नहीं है। तो कहते हैं साधु शब्दा परखिए और दुख पड़े घर नार, और सूरवीर जद जानिए जब रण बाजे तलवार। जो सूरवीर होता है, जो योद्धा होता है, उसकी पहचान उस समय होती है जब युद्ध के मैदान में आमने सामने टक्कर होती है। यदि वो पीठ दिखा के नहीं भागता है और लड़ते लड़ते चाहे उसके शरीर का एक एक पुर्जा ही क्यों ना जो है उकट पड़े, वो पीठ दिखा के नहीं भागता। कहते सूरवीर आदमी की, योद्धा की पहचान युद्ध के मैदान में होती है, और अगर वो डर के मारे पीठ दिखा के भाग जाए तो समझ लेना वो सैनिक नहीं है, वो योद्धा नहीं है, वो कायर है। तो कहते हैं साधु शब्दा परखिए दुख पड़े घर नार, और सूरवीर जद जानिए जब रण बाजे तलवार। तो आज संत रामपाल जी की पहचान, पूर्ण संत की पहचान उनके प्रवचनों से होगी, उनके सत्संगों से होगी, उनके विचारों से होगी, उनके ज्ञान से होगी। तो ये शास्त्र ही आधार हैं। चारों वेद और पवित्र गीता जी ये भक्ति का आधार है। ये संपूर्ण मानव जाति के लिए है। ये चारों वेद और गीता जी मुसलमान धर्म के लोगों के लिए भी हैं, हिंदुओं के लिए भी है, जैन, सिख, बौद्ध और ईसाई भाई बहनों के लिए भी है। क्योंकि जिस समय ये गीता जी का ज्ञान दिया गया था और ये वेद लिखे गए थे, उस समय धरती पे कोई भी धर्म नहीं था, केवल वैदिक धर्म था। वैदिक धर्म यानी वेदों के अनुसार लोग साधना करते थे, बाकी कोई धर्म नहीं था, ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, ना मुसलमान, ना जैनी, ना बौद्ध। तो इन धर्म शास्त्रों के अनुसार यदि आपके गुरु जी का ज्ञान है, इन धर्म ग्रंथों के अनुसार यदि आपके गुरु आपको ज्ञान दे रहे हैं, मंत्र दे रहे हैं, साधना बता रहे हैं, और इन धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता, उनकी माता दुर्गा और पिता काल, मुसलमान धर्म में जिसको शैतान कहा गया है, ये पूजा के योग्य नहीं है, ये पूजा के लायक नहीं है,
इनकी पूजा से ना आपको सुख मिल सकता, ना आपके ऊपर कोई आवश्यकता से ज्यादा, आपके संस्कार से ज्यादा संकट आ सकते हैं। ये तो एज ए मैनेजर की तरह काम करते हैं, उस परमात्मा के नुमाइंदे बन के, उस परमात्मा के नौकर बन के, आदि पुरुष के नौकर बन के। और वो आदि पुरुष आज धरती पे स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में प्रकट है। तो भाई वर्तमान में उनकी शरण में आके जो लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, वो लाभ आपको 7 जन्मों में भी ये हमारे धर्मों के धर्म गुरु, और मनमुखी रूप से आप चाहे कितना ही गीता जी का पाठ कर लो, कितना ही आप जी कुरान शरीफ की आयतें पढ़ लो, कितना ही आप जी भागवत सुधा सागर की ये कथाएं सुन लो और कर लो, नहीं मिल सकते। और इसका जीता जागता प्रमाण है, एक रितेश्वर जी महाराज हैं, हिंदू धर्म गुरु, वर्तमान में भयंकर रूप से कैंसर से पीड़ित हैं और दुनिया को श्री भागवत सुधा सागर की वो कथाएं सुनाते हैं, और कैंसर से पीड़ित हैं, बेड पे हैं, अंतिम श्वासें गिन रहे हैं। एक श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, डायबिटीज उनको, हाई ब्लड प्रेशर उनको, दोनों उनकी जो है वो किडनियां फेल हैं, फिर भी मनमुखी साधना को जो है वो पकड़ के बैठे हैं। और आज से पहले हमारे सनातन धर्म में जितने भी साधु संत महात्मा हुए हैं, विशेषकर इन 500 वर्षों में आप उनका इतिहास उठा के देख लो, सभी साधु संतों की अकाल मृत्यु हुई है, दुर्गति से मौत हुई है, बीमारियों से मौत हुई है, तो किसी को जहर दे दिया गया। अरे भक्ति करते करते भी अगर ऐसे मृत्यु होनी है तो क्या आवश्यकता फिर भक्ति की, क्या आवश्यकता फिर भगवान की, फिर क्या लाभ दिया उस धर्मगुरु ने आपको। तो भाई सच्चा सतगुरु वर्तमान में संत रामपाल जी हैं। अगर कोई उनकी मर्यादा में रह के, उनके 11 नियमों में रह के अगर उनकी साधना करेगा, उनकी भक्ति करेगा, संत रामपाल जी स्टाम्प पे लिख के देते हैं, स्टाम्प पे, कि आपको जिंदगी में कभी कोई महामारी छुएगी नहीं। लगना तो दूर की बात है, कोई भी महामारी आपको छू भी नहीं सकती। आपकी आंखों के सामने कभी आपके घर में कोई अमंगल नहीं हो सकता। आपके रहते सहते आपकी आंखों के सामने आपके बेटा बेटी की कभी अकाल मौत नहीं हो सकती, एक्सीडेंट में मौत नहीं हो सकती। औरत कभी विधवा नहीं हो सकती, वो अपने पति से पहले नहीं मर सकती, सॉरी, वो अपने पति से जो है वो पहले मरेगी, पहले उसका पति नहीं मर सकता। वो दुख औरत नहीं उठा सकती अगर संत रामपाल जी की शिष्या है तो, और अगर उनके 11 नियमों में है तो। आपके काम धंधे में, आपके व्यापार में कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। परमेश्वर आपको वो इच्छित वस्तुएं अवश्य देगा, जिन इच्छित वस्तुओं के चलते आपके भक्ति में किसी प्रकार का कोई रोड़ा, कोई बाधा, कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। वरना क्या आवश्यकता है फिर भक्ति और भगवान की। तो भाइयों और बहनों, अविलंब, बिना देरी किए पहचान कर लीजिए संत रामपाल जी की, सच्चे संत की, सच्चे धर्म गुरु की। अभी समय है आपके पास में, कहीं ऐसा ना हो ये मौका हाथ से निकल जाए, ये मानव शरीर आपका छूट जाए। क्योंकि जब तक आप संत रामपाल जी की शरण में नहीं आते हैं, तब तक आप उस काल की हद में हैं, आप उस काल की शरण में हैं, आप उस काल के पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण में हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं के अधीन हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके प्रारब्ध के अनुसार आपकी मृत्यु आ जाए और आप ये मानव शरीर को छोड़ दो। क्योंकि भक्ति केवल मानव शरीर से होती है, 84 लाख योनि वाले पशु और पक्षियों वाले शरीरों में भक्ति नहीं होती। इस मानव शरीर में आप किसी को अपना गुरु धारण कर सकते हो, इस मानव शरीर में आप किसी के प्रवचन सुन सकते हो, आप अच्छे और गलत का निर्णय कर सकते हो। एक बार यह शरीर छूट गया फिर कुछ नहीं है 84 लाख योनियों का दुख भोगने के अलावा। तो ये शरीर छूटे, इस शरीर पे कोई भयंकर आपत्ति और आपदा आए, उससे पहले पहले
संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दो और जितना जल्दी हो सके उनकी शरण ग्रहण कर लो। और उसके बाद में देखना आपके घर में सुख, आपके परिवार में सुख, आपका शरीर निरोगी, आपके ऊपर किसी भी प्रकार के देवी देवता का, उनके श्राप का कोई अटैक नहीं हो सकता। 98 प्रकार की मूठ होती है, जादू जंत्र वशीकरण 98 प्रकार के, आपके ऊपर एक भी काम नहीं करेगा। क्या होता है? एक भी, चाहे कोई कितने बड़े से बड़ा कोई जादू जंत्री क्यों ना हो, कोई आसाम या बंगाल का कोई जादूगर क्यों ना हो, वो चाहे कुछ भी, चाहे कोई उसको 1 लाख रुपए क्यों ना दे दे आपके ऊपर गाल गलवाने के लिए, आपके ऊपर वशीकरण करवाने के लिए, आपके जीवन को बर्बाद करवाने के लिए, आपके काम धंधे को बर्बाद करवाने के लिए, अगर आप संत रामपाल जी की शरण में हैं, आपने उनकी भक्ति ले ली, आपने उनके द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप शुरू कर दिया और आप उनके 11 नियमों में हैं, तो इस ब्रह्मांड की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो किसी भी प्रकार से आपको दुखी कर सके। कोई भी जादू जंत्र टोना झाड़ फुकाड़ वशीकरण घाल आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। ये संत रामपाल जी के भगत जीते जागते उदाहरण है, जीते जागते उदाहरण है। 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल शैतान, उसकी पत्नी दुर्गा और ये 33 करोड़ देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनकी हमने पूजा करनी छोड़ दी। हम केवल इनका आदर करते हैं, इनका सम्मान करते हैं, हम इनकी पूजा नहीं करते। और हमें ब्रह्मा विष्णु महेश की, गणेश जी की और दुर्गा जी की जो भक्ति संत रामपाल जी ने दी है, जो मंत्र इनके जाप करने के लिए दिए हैं, ये इनकी पूजा में नहीं आते, ये इनकी साधना में आते हैं। क्योंकि जब तक हम इनके लोक में रहेंगे, जब तक हम इन मैनेजरों के नीचे काम करेंगे, जब तक हमारा मानव शरीर रहेगा, तब तक हमें ये लाभ दें। क्योंकि नियम है, आपको जो तनख्वाह है वो बना के तो फैक्ट्री का मालिक देगा, लेकिन उसका वितरण कौन करेगा? उसका वितरण वो मैनेजर करेगा। तो इसी प्रकार देना तो उस आदि राम ने है, उस परमात्मा ने है, लेकिन उस आदि राम ने, उस कबीर देव ने ड्यूटी लगा रखी है ब्रह्मा विष्णु महेश की। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से ही हमारे को यहाँ की सुख सुविधा मिलेगी। इसीलिए संत रामपाल जी ने हमारे को उन देवी देवताओं को आकर्षित करने के लिए तुरंत प्रभाव से वो हमें लाभ दें। इसलिए हमें उनकी साधना के लिए, जब तक हम यहाँ इस मानव शरीर में रहेंगे, यहाँ की सुख सुविधाएं हमारे को मिलती रहेंगी, तो हमारी भक्ति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए उन्होंने हमारे को इनके मंत्र दिए हैं, ताकि ये हमारे को उन मैनेजरों की तरह समय पे वो तनख्वाह देते रहें, हमारे को लाभ देते रहें। बाकी हम इनकी पूजा नहीं करते। पूजा के लायक केवल एक ही परमात्मा होता है। आत्मा का पति एक है, 2 नहीं, 3 नहीं, 33 करोड़ नहीं होते। आत्मा का पति एक होता है। आत्मा अगर एक है तो उसका परमात्मा भी एक ही होता है। और यही कारण है आज हिंदू समाज में कोई भी व्यक्ति जो संत रामपाल जी की शरण में नहीं है, वो अनजाने में अपनी आत्मा के सैकड़ों पति बना के बैठा है, व्यभिचारिणी भक्ति कर रहा है, वैश्या भक्ति कर रहा है, जिसको गीता जी ने मना किया है। अरे एक औरत यदि 50 व्यक्तियों के साथ में संबंध रखेगी, यदि अपने वो 20 खसम बनाएगी, तो कहां से उसको प्यार मिलेगा, कहां से उसको इज्जत मिलेगी? उसको व्यभिचारिणी औरत कहा जाता है, उसको वैश्या कहा जाता है, जिसका एक पति नहीं होता, जो पतिव्रता नहीं होती है। तो ठीक इसी प्रकार इस धरती पे यदि कोई पतिव्रता भक्ति कर रहा है, किसी एक परमात्मा की भक्ति कोई कर रहा है, जो परमात्मा पूजा के योग्य है, जो परमात्मा इबादत के योग्य है, वो केवल वो आदि पुरुष है, वो आदि राम, वो कबीर देव, जो आज तत्वदर्शी संत के रूप में, संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है।
तो वर्तमान में इस 21 ब्रह्मांड में केवल संत रामपाल जी ही पूजा के योग्य हैं और कोई भी देव महादेव पूजा के योग्य नहीं है। और यही कारण है आज भक्ति मार्ग में जो अद्वितीय आध्यात्मिक लाभ, जो शारीरिक लाभ, जो आर्थिक लाभ और 3 ताप से मुक्ति, हर प्रकार की सुख सुविधा जो इच्छित है, हम फालतू की सुख सुविधा नहीं चाहते। हमें ज्ञान दे दिया परमात्मा ने, हम भौतिक वस्तुओं के पीछे अंधे होके आम प्राणियों की तरह नहीं दौड़ते। कहते साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ, हम भी भूखे ना रहें साधु न भूखा जाए। बस हमें संत रामपाल जी ने इतना ही मांगना सिखाया है उनसे, और हम केवल अपने गुरुदेव भगवान से मांगते हैं। हम ब्रह्मा विष्णु महेश से डिमांड नहीं करते, ब्रह्मा विष्णु महेश से मांग नहीं करते, हम दुर्गा से मांग नहीं करते, उस शैतान से मांग नहीं करते। 33 करोड़ देव देवताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो खुद भिखारी हैं। जब आप इनका इतिहास पढ़ेंगे ये तो खुद भिखारी हैं। अरे जब श्री रामचंद्र जी लंका पे चढ़ाई करने गए तो नारद जी आके उनको मिले और नारद जी ने कहा कि भगवान यदि आपको रावण के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो मैं आपको एक विधि बताता हूं। और नारद ने श्री रामचंद्र जी को विधि बताई। और क्या विधि बताई? दुर्गा पूजन। रामचंद्र जी ने दुर्गा का पूजन किया, नवरात्रि के व्रत किए, ये सोचकर कि मेरे को कोई शक्ति मिल जाए, मेरे को कोई वरदान मिल जाए और मैं रावण को जीत सकूं, विजय प्राप्त कर सकूं, अपनी पत्नी को वापस लेके आ सकूं। अरे आदि राम किसी की भक्ति नहीं करता। आदि पुरुष जिसने पूरी सृष्टि रची है उसको किसी की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आदि राम को किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहते हैं दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। वो आदि पुरुष, वो आदि राम, वो दातार है, वो सबको देने वाला है, बाकी सब दुनिया भिखारी है। तो जितने भी देवी देवता हैं ये भी उसी आदि राम को पूजते हैं जैसा इनको ज्ञान है। तो श्री रामचंद्र जी आदि राम नहीं थे, आदि पुरुष नहीं थे, वो तो नवरात्रि का व्रत किया करते थे। तो वो आदि पुरुष, वो आदि राम आज धरती पे संत रामपाल जी हैं। भाई और बहनों, परमात्मा ने आपको मानव जन्म दिया है, सोचने समझने की क्षमता दी है। जो बुद्धि परमेश्वर ने इंसान को दी है वो बुद्धि 84 लाख योनियों में और किसी पशु पक्षी के पास में नहीं है, किसी प्राणी के पास नहीं है। तो क्यों दी परमात्मा ने, जबकि हम भी तो 84 लाख योनियों में हैं। खाली हमारे शरीर की ही तो खाली भिन्नता है। आप किसी भी जानवर को देख लीजिए, उसके भी हाथ पैर हैं, आंखें हैं, नाक है, मुंह है, वो ही मलमूत्र त्यागने का द्वार है, वो ही जो है बच्चे उत्पन्न करने की उनकी प्रक्रिया है, वो ही मोह ममता उनके अंदर है, उनके भी जो है वो शरीर पे खाल है, उनके भी बाल हैं, सब कुछ वही है, वो भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो हम इंसान भी 84 लाख योनियों के अंतर्गत ही आते हैं। हम इंसानों को सम्मिलित करके ही 84 लाख योनियां बनती हैं। लेकिन इन 84 लाख योनियों में से फिर क्यों भगवान ने हमारे को ये मनुष्य जीवन दिया? आज हम एरोप्लेन में चल सकते हैं, बस में चल सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, भूख लग रही है तो हम खाना खा सकते हैं, किसी को अपनी पीड़ा बता सकते हैं, दर्द है डॉक्टर के पास जा सकते हैं, पैर में कांटा चुभ गया किसी को हम बता सकते हैं, हम खुद भी निकाल सकते हैं। जानवर, उसके मुंह में जीभ है, उसके भी हाथ पैर हैं, लेकिन अगर उनके पैर में कांटा चुभ जाए तो वो किसी को उठा के दिखा नहीं सकते कि मेरे पैर में कांटा चुभ रहा है, ये कांटा निकाल दो। एक भैंस के पेट में दर्द हो जाए तो वो अपने मालिक को अपनी जुबान से बोल के कह नहीं सकती कि मालिक मेरे पेट में दर्द है, मुझे कोई डॉक्टरी उपचार करवाओ, कोई वेटनरी डॉक्टर लाओ। ये खासियत केवल परमेश्वर ने हमें इंसानों को दी है। और किस लिए? सिर्फ
उस एक परमेश्वर की पहचान करें, उस आदि राम की पहचान करें, उस आदि पुरुष की पहचान करें। क्यों? जन्म और मरण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। क्योंकि आज हम सोच सकते हैं मानव बुद्धि में कि आज यदि इस मानव शरीर का मैंने भक्ति करके सदुपयोग नहीं किया, सच्चा गुरु धारण करके सदुपयोग नहीं किया, तो अगला जन्म मेरा उन्हीं 84 लाख योनियों में होगा। फिर ना मैं गुरु बनाने के लायक रहूंगा, ना मैं सोचने के लायक रहूंगा, ना मैं विचार करने के लायक रहूंगा। तो ये विशेष बुद्धि परमेश्वर ने आप और हमें दी है। तो आज इस विशेष बुद्धि का फायदा उठाओ और इस विशेष बुद्धि से उस भगवान की पहचान करने के लिए, सच्चे संत की पहचान करने के लिए आज उस आदि पुरुष ने इन संतों के द्वारा ये शास्त्र लिखवाए हैं। चारों वेद दिए परमात्मा ने, किस लिए? इनको पढ़ने के लिए, इनमें भगवान को ढूंढने के लिए, इनमें सच्चे सतगुरु को ढूंढने के लिए। ये वेद परमात्मा ने, ये पुस्तकें, ये पुराण, ये गीता जी उस परमेश्वर ने जानवरों के लिए नहीं दी, पशु पक्षियों के लिए नहीं दी है, हम इंसानों के पढ़ने के लिए दी है। इंसानों को बुद्धि दी है। आज से पहले शिक्षा नहीं थी, अक्षर ज्ञान नहीं था। एक ब्राह्मण वर्ग के अलावा कोई भी पढ़ लिख नहीं सकता था, किसी को अधिकार ही नहीं था। आज क्यों परमात्मा ने चारों वर्णों को पढ़ने लिखने का अधिकार दे दिया? आज हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई मना नहीं कर सकता कि तू अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, तू तो नीच जाति का है, तू तो शूद्र है या तू तो वैश्य है। आज परमात्मा ने सबको अधिकार दे दिए, सबको स्वतंत्र छोड़ दिया कि बच्चों अब इस मानव शरीर का फायदा उठाओ जो भगवान ने तुम्हें दिया है, जो आदि राम ने दिया है तुम पर मेहर होके। क्योंकि 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक मानव शरीर मिलता है, एक मानव शरीर। ये हर बार नहीं मिलता, ये बार बार नहीं मिलता। इसलिए आज इस मानव शरीर की उपयोगिता इसी में है कि हम उस परमेश्वर की पहचान करें, उस आदि पुरुष की पहचान करें। और गीता जी चीख चीख के कह रही है, अरे फिर कौन से दिन समझेंगे हम, कौन से धर्म ग्रंथ की मानेंगे? हम हिंदू गीता जी से बढ़ के तो किसी ग्रंथ को मानते ही नहीं। अरे तो फिर मानते क्यों नहीं गीता जी की, जो गीता जी चीख चीख के कह रही है अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 104 में कि हे अर्जुन, अगर तुझे पूर्ण मुक्ति चाहिए, पूर्ण मोक्ष चाहिए, तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। अरे जबकि अर्जुन तो श्री कृष्ण जी का चेला था। श्री कृष्ण जी पांचों पांडवों के आध्यात्मिक गुरु थे। तो श्री कृष्ण जी ने अपने आप को भी नकार दिया, अपने आप को भी छोटा साबित कर दिया और क्या कहा कि अर्जुन, अगर तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए, अगर तुझे पूर्ण मुक्ति चाहिए, तो किसी तत्वदर्शी संत की, धीरा नाम संत की खोज कर ले। जाके तू उनको दंडवत प्रणाम कर, तू उनको जो है वो प्रसन्न कर और जैसा वो तुझे भक्ति साधना बताए उसके अनुसार भक्ति कर। तो श्री कृष्ण जी ने भी अपने आप को फैल कर दिया कि अर्जुन, ये जन्म मरण का रोग मिटाना मेरे बस की बात भी नहीं है, 84 लाख योनियों में जाने से बचाना मेरे बस की बात भी नहीं है, ये तो तुझे वो तत्वदर्शी संत ही बचाएगा। तो भाई वो तत्वदर्शी संत आज संत रामपाल जी भगवान है इस धरती पे। अरे और कैसे बताएं भाई, कैसे कहें, बोलना तो पड़ेगा ही। और जो समझदार होगा, जो उस पूर्ण परमेश्वर की अच्छी आत्मा होंगी, जिनको वास्तव में भक्ति करनी है, जिनको वास्तव में अपना रोग कटवाना है जन्म और मरण का, वो आत्माएं संत रामपाल जी के सत्संग सुनेंगी, वो उनके प्रवचन सुनेंगी और सुनेंगी तो निश्चित तौर पे उनको समझ में भी आएगा, क्योंकि ये ठीक का समय है, ये भक्ति और भगवान की प्राप्ति का समय है, ये कलयुग, ये मोक्ष प्राप्ति का समय है। इस कलयुग में ही आत्मा का मोक्ष होता है, आत्मा का उद्धार होता है। आज से पहले के युगों में ना ही तो आत्मा को भगवान की आवश्यकता पड़ती है और ना ही वो मोक्ष का समय होता है, क्योंकि आज हर प्रकार से प्राणी दुखी है, परेशान है और परेशानी में ही आत्मा अपने परमात्मा को पुकारती है, याद करती है।
तो भाई और बहनों, देर ना करो। ये भगवान अगर एक बार हाथ से छूट गया, या उससे पहले यदि आपका ये शरीर छूट गया, फिर कुछ नहीं मिलेगा। फिर 84 लाख योनियों में कल को गधे बनेंगे, कुम्हार के नीचे रहेंगे, सारा दिन वो ईंट ढोएगा, लठ मारेगा। फिर अगले जन्म में बैल बनेंगे, एक किसान के नीचे आ जाएंगे, सारा दिन खेत में हल जोतेगा, गाड़ी में जोतेगा, माल ढोएगा और लकड़ियों से पिटाई करेगा। तो आज सुअवसर है कि हम संत रामपाल जी के प्रवचन सुन लें, अपने आप को जातिवाद से दूर करें, अपने आप को इन धर्मों की जंजीरों से दूर करें और निष्पक्ष होके अपने आत्म कल्याण के लिए संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। तो ये तो केवल एक भूमिका सी बनी थी। अब आज का लाइव वीडियो अब शुरू होगा।